नमस्कार मित्रों, सभी को ओम। मैं प्रीतम सिंह चुंडावत, नेशनल योगा रेफरी, उदयपुर, राजस्थान। सबसे पहले मैं 5 स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस कोरोना कालखंड में इतने अच्छे तरीके से जो योगा के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेशनल कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपको बताऊंगा कि शुरुआती दौर में आपको योग के क्षेत्र में किस तरह से कौन से प्राणायाम करने चाहिए और कौन से आसन और कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हम स्टेप बढ़ाएंगे, फिर हम एडवांस में जाएंगे। इस तरह से जैसे कोई कठिन आसन है तो वो बाद में करेंगे। तो शुरुआती दौर में यदि आप प्राणायाम करेंगे तो सबसे पहले जो प्राणायाम है, जो मुख्य प्राणायाम जो है वो है अनुलोम विलोम। आपको इस तरह से पूरा कमर सीधी और इस तरह से, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ध्यान मुद्रा या जो भी मुद्रा, ये इस तरह से वायु मुद्रा होती है, जो भी आप मुद्रा लगा सकते हैं वो आप लगा के बैठे इस तरह से दाएं हाथ का यूज करेंगे और लंबा गहरा सांस बाएं नाक से लेंगे और दाएं में छोड़ेंगे, पुनः दाएं से लेंगे और बाएं में छोड़ेंगे। ये इस तरह से मित्रों एक चक्र पूरा होता है। तो इस तरह से यदि आप शुरुआती दौर में करेंगे, जब बच्चों को भी यदि आप करवाते हैं प्राणायाम, तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है और कम से कम आपको 10 से 15 चक्र शुरुआती दौर में करना है। धीरे धीरे उसके पश्चात आपको समय बढ़ाना है। जैसा कि मैंने आपको सिंपल बताया कि बाएं नाक से आप सांस लेंगे, दाएं में छोड़ेंगे, पुनः दाएं में लेंगे और बाएं में छोड़ेंगे। इस तरह से एक चक्र पूरा होता है। इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम जो है वो है आपका कपालभाति। कपाल यानी कि मस्तिष्क, भाती यानी कि शुद्धिकरण। ये भी प्राणायाम बहुत मुख्य रूप से प्राणायाम है। कई सारी इस प्राणायाम से व्याधियां दूर होती है, शुद्धिकरण होता है। इसमें आपको सिर्फ सांसों को छोड़ना छोड़ना छोड़ना। एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे, इस तरह से आपको सिर्फ सांसों को छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना। पूरा पूर्ण रूप से सांस को बाहर निकालना। जितनी जो खराब गैसें होगी वो पूर्ण रूप से बाहर निकलेगी। कंधों को नहीं उछालें, इस तरह से कंधों को नहीं उछालें, सिर्फ पेट अंदर जाएगा और सांस को बाहर फेंकना है। जब आपको ऐसा लगे कि सांस लेने की आवश्यकता है, उस समय आप लंबा गहरा सांस लेंगे और कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद पुनः आप शुरू करेंगे। और इसके बाद एक होता है भ्रष्टिका प्राणायाम, जिसमें लंबा गहरा सांस लेते हैं और लंबा गहरा सांस पूर्ण रूप से खाली करते हैं। तो ये जो तीनों प्राणायाम है शुरुआती दौर में यदि आप योग कर रहे हैं तो इन तीनों प्राणायाम का आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। इससे कि आपकी बहुत सारी व्याधियां दूर होगी, आपका ध्यान जो है वो एकाग्र होगा और धीरे धीरे आप इस फील्ड में बहुत अच्छे से आएंगे और धीरे धीरे आप समय को बढ़ाएंगे तो आगे और भी जो दूसरे जो प्राणायाम है उनकी ओर आप जाएंगे। जहां तक आसन की बात, आसन जितने भी होते हैं तो सबसे पहले हम यदि कर रहे हैं तो कठिन आसन हमें कोई भी नहीं करना है। आसन करने से पहले आपको सूक्ष्म क्रियाएं यानी कि गर्दन से लेके पैर तक जितनी जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो आपको आवश्यक रूप से करनी है। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। जब सूक्ष्म क्रियाएं आपका पूरा हो जाए, वार्म अप हो जाए बॉडी, उसके बाद आपको आसन लगाने हैं। आसन के अंदर जैसे वृक्षासन है, ताड़ासन है, इस तरह से जो भी इजी जो आसन है, जो सरल जो आसन है, वो आपको शुरुआती दौर में आसन करने हैं। उसके बाद में धीरे धीरे से थोड़े से कठिन वाले आसन करेंगे और जब पूर्ण रूप से आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जब आपका एकदम नियमित रूप से आप करने लगेंगे, तो उसके बाद आप कठिन आसन भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई आसन करें, जब शुरुआती दौर में यदि आप सीख रहे हैं तो किसी टीचर के निर्देशानुसार करें, उसके अंडर रह के उसके अंडर में करें, ताकि किसी भी तरह की कोई बाद में भविष्य में आपको प्रॉब्लम नहीं हो या किसी भी तरह की इंजरी वगैरह इस तरह का शरीर में दिक्कत नहीं हो। और इसके बाद मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सबसे जो बेस्ट है वो है सूर्य नमस्कार। यदि आप शुरुआती दौर में कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार को नियमित रूप से आप कीजिए। और सूर्य नमस्कार ये जो क्रिया है ये आपको शुरुआती दौर में भी करना है और हमेशा लास्ट टाइम तक हमेशा करना है। इसमें 7 आसन होते हैं, 5 आसन दोबारा रिपीट होते हैं, यानी कि टोटल 12 तरह की क्रियाएं होती है। तो सूर्य नमस्कार यदि आप करते हैं तो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सबसे जो अच्छा जो तरीका है वो है सूर्य नमस्कार। इसको आप मंत्र के साथ भी कर सकते हैं, बिना मंत्र के भी कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में यदि आप करेंगे तो 2 से 3 सूर्य नमस्कार करें,
धीरे धीरे जब अभ्यास होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का जब अभ्यास हो, उसके बाद धीरे धीरे सूर्य नमस्कार की काउंटिंग आप बढ़ाएं। जैसे 3 से आप 5 करें, 5 से 10 करें, 10 से 11 करें, और इस तरह से धीरे धीरे आप सूर्य नमस्कार को भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि 21 या 51 या 108 सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये आप नियमित रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि जब भी कोई सूर्य नमस्कार करें तो शुरुआती दौर में 2 से 3 बार ही करना है। प्राणायाम भी करें तो आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति जो करें कम समय के लिए करें। धीरे धीरे आप अभ्यास जब बढ़ेगा तो इसको थोड़ा ज्यादा समय दें। एक बात और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्राणायाम करें, जिस भी स्थान पे आप बैठे हैं वो स्थान जो है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। प्रातः काल में यदि आप योगा प्राणायाम करेंगे तो वो बहुत ही फायदेमंद है, और यदि आपको सुबह समय नहीं मिलता है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक विशेष रूप से आपको सावधानी जो रखनी है वो ये है कि आपका पेट जो है खाली पेट होना चाहिए। यानी कि खाना खाने के कम से कम 6 घंटे के बाद प्राणायाम करना चाहिए, और यदि आप ये भी अगर पॉसिबल नहीं हो तो कम से कम आपको 4 घंटे का गैप तो जरूर रखना ही है। यानी कि जो भी प्राणायाम आप करेंगे वो खाली पेट करें। तो धीरे धीरे जब अभ्यास आप करेंगे, प्रातःकाल यदि अभ्यास करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और जो भी आसन जो हो वो कुचालक होना चाहिए, विद्युत का कुचालक होना चाहिए, और एक ही आसन का आप उपयोग करें। जिस भी आसन का आप उपयोग करते हैं उसी आसन का हमेशा उपयोग करें। जिस स्थान पे आप बैठते हैं उसी स्थान पे नियमित रूप से बैठ के आप योगा अभ्यास करें, प्राणायाम करें। तो इस तरह से यदि आप शुरुआती दौर में करते हैं तो निश्चिंत रूप से आप ऐसा कोई भी आसन नहीं है जो आप नहीं लगा सकते हैं। हर एक आसन आप कर सकेंगे। प्राणायाम भी आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, एकाग्रता आप में बढ़ेगी, बुद्धि तीव्रता होगी, और धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ाएंगे। जब शुरुआती दौर में यदि आप 20 मिनट भी योगाभ्यास करते हैं तो भी काफी है। जब 20 मिनट से 30 मिनट होगा फिर आराम से 1 आवर यानी कि 1 घंटे के लिए आप आराम से कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको विशेष रूप से बताता हूं कि योग, आसन, प्राणायाम आपको नियमित रूप से करने ही हैं, क्योंकि शरीर को एकदम स्वस्थ रखने का एकमात्र जो उपाय है वो है योगाभ्यास। यदि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी व्याधि आपके शरीर में नहीं होगी। और यदि कोई व्याधि होना शुरू हो रही हो, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी यदि आपके शरीर में होना शुरू हो गई हो तो वो भी धीरे धीरे वापस खत्म होने लगेगी। और इस तरह से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आराम, प्रसन्न रहेंगे, और अपने शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक तनाव या किसी भी तरह की कोई भी बुरी जो आदतें होती हैं वो भी धीरे धीरे आपके खत्म होने लगेगी, और आपका जीवन बहुत अच्छा होने लगेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को ओम नमस्कार।